हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बर्फ से ढकी वादियों में स्थित अमरनाथ गुफा भगवान भोलेनाथ की दिव्य लीला का साक्षी स्थल मानी जाती है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। इसी कारण इस पवित्र स्थान को अमरनाथ कहा गया, जहां अमरता का ज्ञान प्रकट हुआ। कहानी के अनुसार माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा, हे नाथ, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या अमरत्व का कोई रहस्य है? माता के इस प्रश्न से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अमरत्व का उपदेश देने का निश्चय किया। परंतु यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय था, जिसे कोई तीसरा न सुने, न कोई देव, न कोई जीव, न कोई पक्षी। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम के पास छोड़ा। इसके बाद चंदनवाड़ी में अपने जटाओं के आभूषण उतारे, पंचतरणी के समीप अपने गणों को विदा किया और आगे बढ़ते गए। अंत में वे दोनों उस गुफा तक पहुंचे जहां पूर्ण एकांत था। यही अमरनाथ गुफा है। गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अपने शरीर के पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का त्याग कर लिया, ताकि यह रहस्य पूरी तरह शुद्धता के साथ बताया जा सके। माता पार्वती ध्यानमग्न होकर बैठ गईं और भगवान शिव ने अमरत्व की कथा आरंभ की। आत्मा की अमरता, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग। किंवदंती है कि कथा सुनाते समय माता पार्वती ध्यान में लीन हो गईं और उन्हें नींद आ गई। उसी समय गुफा के भीतर दो कबूतर बैठे हुए थे, जिन्होंने यह अमर कथा सुन ली। कहा जाता है कि उसी दिव्य ज्ञान के प्रभाव से वे कबूतर अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु मानते हैं कि अमरनाथ गुफा के आसपास कबूतरों का दिखना शुभ संकेत है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष श्रावण मास में हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ दर्शन करने आते हैं। बर्फीले रास्ते, तेज हवाएं और कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भक्तों की आस्था डगमगाती नहीं। उनके लिए यह यात्रा केवल दर्शन नहीं, बल्कि तपस्या है, जहां हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज आत्मा को शांति देती है। अमरनाथ गुफा की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा अमरत्व शरीर का नहीं, आत्मा की शुद्धता और भक्ति का है। जो व्यक्ति प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक अर्थों में अमर बनता है। हर हर महादेव।